नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि दोनों को गोली लगी है, दोनों की हालत गंभीर है। आपको यह भी बता दें कि रामगोपाल की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। जी हां, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालीम एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। खबर आ रही है कि दोनों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों ही आरोपी को इलाज के लिए नानपारा अस्पताल से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। खरीफ की फसल अच्छी आ जाने के चलते किसानों का मंडी में फसल लाने का सिलसिला तीव्र हो गया है, जिसके चलते आनंदपुर उपमंडी में भी आवक तेज हो गई है। उपमंडी में व्यापारी और तुलावट मिलकर काला बाजारी कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों की तुलाई में हेराफेरी का काम जारी है। अभी तो आपकी जवाबदारी है कि नहीं, आप मुनीम हो या सेठ जी, उससे कोई पेमेंट आप दे रहे हो तो अम्माल ज्यादा चल रहा है उसकी। अरे अम्माल कहाँ गए आप बताइए, तो मैंने बुलवाया। ठीक है, अम्माल कहाँ गए आप बताइए, कहाँ है बताओ। लाओ अम्मालों के इनको नाम तक पता नहीं है, इनके कांटे पर अम्माली कर रहे हैं। अम्मालों का नाम तक पता नहीं है इनको। कितने कांटे बनाए गए हैं जो विक्रेता हैं। देखिए सब लोग मुझे ले देखिए, बस 5-6 दिन हुआ है जानकारी। नहीं, जैसे कि आपके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड जो लाइसेंसधारी व्यापारी होंगे वो तो दर्ज होंगे, वो तो आपने देखे होंगे। पूरी तरह कितने व्यापारी मंडी में बोली लगाते हैं? देखिए एक्चुअल फिगर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब हाँ यदि आप चाहेंगे तो मैं कल आपको काफ़ी अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि अब शाखाएँ अलग डील करते हैं तो उनसे मैं लेके अवेलेबल करा दूंगा। अभी नहीं तो आपके द्वारा अभी तक आने के बाद में कांटों में भ्रमण नहीं किया गया, अभी लाइसेंस से की जांच नहीं की 5-6 गई। दिन हुआ है, इसलिए मैंने अभी साफ सफाई में लगा था और यहाँ का ट्यूबवेल वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, उसको सही करवाया मैंने। यानी खुद पिछले संडे को मैंने पूरे प्रांगण में साफ सफाई कर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर विगत दिनों पूर्व खंजनपुर इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर नगर में एक भय का माहौल बना हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अकेले निकलने पर लोग अब डरने लगे हैं। जिस तरह शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है, इसको लेकर आमजनों की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर खंजनपुर में क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क पर धरना दिया गया और पुलिस गश्त बढ़ाकर सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में सुरक्षा बढ़ना चाहिए। प्रशासन ने भी हमारे कदम उठाना चाहिए और कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं बाहर नहीं निकल पाती है, ऐसी गुंडागिरी होती है तो बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी, लेडीज़ कहाँ सुरक्षित रहेंगी, आप बताइए। क्या मांगे आपकी वार्ड में? हमारी ये मांग है कि हमारे एरिया में हमारी सुरक्षा होना चाहिए, पुलिस प्रशासन घूमना चाहिए और बच्चियाँ बाहर से पढ़ने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा होना चाहिए। ये नशा करते हैं, वो गले गली में बैठे रहते हैं, कैसी लेडीज निकलेंगे? रात बेरात का समय है, हम लोग भी बाहर से आते हैं, हम कैसे आए? खंजनपुर में जो विगत दिनों अभी कल परसों जो 4-5 सिविलियन मोहल्ले के लोग और राहगीरों के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उन्हें घायल किया गया है। इसके पहले भी एक यहाँ लूटपाट मचाई जाती है बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा, बीच में चोरियाँ हुई है ना, और हथियार लहराते हुए आम जनता को आतंकित किया जाता है। इसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए कि खंजनपुर में कुटी के पास एक पुलिस चौकी की व्यवस्था करे और पुलिस की गाड़ी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है लेकिन सायरन बजा के आती है, ये सायरन बंद करे ताकि अपराधी जागृत नहीं हो और अपराधी यथा स्थल पर पकड़ा जाए, क्योंकि सायरन सुन के अपराधी भाग जाते हैं, है ना। और आवेदन किसको दिया है? हमने एसडीओपी मैडम को दिया एक आवेदन और सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री जी को भी दिए कि यह व्यवस्था बनाकर पुलिस चौकी को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का परीक्षण करके व्यवस्थित करी जाए। अरेमला में परसों के दिन बहुत बड़ी घटना हुई है। उस घटना को लेते हुए हम लोग आए हैं सांसद जी के यहाँ पे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी भी सुरक्षा की जाए और सीसी कैमरे लगाए जाए
अथवा आगे चल के लड़की लोगों को ना परेशानी ना हो या बच्चे को और भी परेशानी ना हो। पुलिस शासन का कड़क शासन रहना चाहिए। ये जो कंजनपुर निवासी उनके द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पे इस टाइप की गैरकानूनी गतिविधियाँ होती हैं जिससे मोहल्ले वासियों में भय है। उनके द्वारा ये हमसे अपेक्षा की गई कि हम नियमित यहाँ पे गश्त करें और इस तरह की गतिविधियों में अंकुश लगाएं। पन्ना के सकरिया में अब नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है, जिससे अब नौजवान युवक युवतियां हवाई जहाज उड़ाने के गुण सीख सकेंगी। आपको बता दें कि आज स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर इस ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही अब उन बच्चों को एक बड़ी सौगात मिल गई है जो पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए बड़े बड़े महानगरों का रुख लिया करते थे। हालांकि आपको बता दें कि करीब 62 साल पहले इसी जगह पर हवाई जहाज उतारा करते थे, लेकिन किसी कारणवश सरकार ने उसे बंद कर दिया था। लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद आखिरकार अब पन्ना में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। आइए सुनाते हैं स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का क्या कहना है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि पन्ना जैसी छोटे शहर में और एक जो पुरानी स्ट्रिप हमारी स्टेट टाइम की थी उसको रिवाइव किया गया है। और आज RPN सिंह साहब ने, जो कि इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कई जगह उनके एविएशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई उनके स्टेट्स में चल रहे हैं, और आज उन्होंने एक पन्ना जैसे छोटे शहर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है एविएशन को लेके। इससे बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलने वाला है। और जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि हम भविष्य में यहाँ पन्ना की नेचर को देखते हुए, चाहे क्योंकि ये डायमंड की नगरी है, छसार की राजधानी है, मंदिरों की नगरी है, तालाबों की नगरी है, नेशनल पार्क हमारा पीक पे जा रहा है, इसलिए उन सब चीज़ों को लेके भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि विद फैमिली वो यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने ये भी बोला अपने उद्बोधन में कि हम परिवार सहित आए हैं, इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है। तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ की हम प्रत्याशा में हम रहेंगे कि पन्ना वालों को क्या ऐसी चीज़ मिले। पहले ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, अयोध्या रिवाइव हुआ, फिर रीवा भी रिवाइव हुआ, वहाँ भी अपनी ये 3rd फैसिलिटी है हमारी फैल्कन एविएशन ब्रांच की। और इसका योगदान मैंने जैसा आपको बताया कि श्यामिन सिंह, बाबू श्यामिन सिंह जी जो यहाँ हैं, विनी राजा जी को आप लोग कहते हैं प्यार से जी, तो 2006 में हम और यहाँ आए थे। तो उसी टाइम हम लोग यहाँ आए, हमने फिर तय किया कि हाँ, फिर समय लग जाता है इन चीज़ों में, हम भी व्यस्त थे उधर। फिर ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह साहब का मैसेज मिला हमको, हमारे कमलेन सिंह जी को, तो जब इन लोगों का स्नेह और प्यार था तो आना ही था। अब जैसा आप लोग चाहेंगे, आप लोग की क्या ज़रूरतें आवश्यकताएं आप बताएं, हम तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके जनप्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह साहब हैं, इनसे आप लोग अपनी समस्याएं बताएं। वैसे तो बहुत तंग करते होंगे लोग सुबह से शाम तक, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं बताएं जिससे हवाई चप्पल पहन के चलने वाला आदमी हवाई जहाज में चप्पल पहन के ना चले, हवाई चप्पल पहन के ना चले, जूते पहन के चले और सूट बूट पहन के चले। हमारी ये इच्छा है। भगवान भोलेनाथ के नाम के साथ गाली देने और अश्लील इशारे दिखाकर बात करने वाले विधायक बाबू जंडेल बैकफुट आ गए हैं। अब उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि यह वीडियो पुराना है और मैं देसी आदमी हूँ, घर पर बैठकर ऐसी ही नॉर्मल बातें कर रहा था, किसी ने वीडियो बना लिया और अब 1 साल बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने आगे कहा कि यह वीडियो 17 से 20 मिनट तक का है, लेकिन सिर्फ इतना ही वायरल किया गया है। इसके साथ ही श्योपुर संगठन ने थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और विधायक बाबू जंडेल पर FIR की मांग की है। देखा, ये साल भर पुराना वीडियो है और मेरे कमरे पे मैं बैठा था और कुछ लोग बैठे थे। जब हमारे पार्वती और शिव जी की धार्मिक चर्चा चल रही थी, मैं शिव भगत हूँ और शिवलिंग पे से हमारी स्टार्टिंग बेस हुई है। तो शिवलिंग की परिभाषा जो मैंने लोगों को बताई, भाई शिवलिंग की परिभाषा क्या होती है, जो हमारी देसी भाषा में जो बातें थी वो मेरा वीडियो काट दिया गया। हमारे क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मीणा और जंडेल ने हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्री शंकर जी के खिलाफ जो अपशब्द गालियाँ गलौज की हैं, उसी को लेकर उनके खिलाफ FIR करने के लिए एक आवेदन दिया है और एक उचित FIR उनके खिलाफ हो। और राज्यपाल जी से हमने मांग की है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल से, कि इनकी विधायकी निरस्त की जाए। विश्व बाबू जंडेल को माफ़ी मांगना चाहिए। आप लगातार सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी कहते हो, लेकिन नशे में धुत होकर भगवान शिव को इस प्रकार गाली देना, इसको कोई भी एक सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले कल में बाबू जंडेल जी को इन सब चीजों को तो झेलना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही क्षेत्र का जितना अपमान, क्षेत्र की जनता ने आपको जो वोट दिए हैं उनका अपमान करने का आप सब काम कर रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। और सनातन विरोधी कांग्रेस है,
उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जो बार बार कहते हैं कि हम भगवान का सम्मान करते हैं, ये सम्मान आप भगवान का करते हैं, आपके विधायक ऐसा सम्मान कर रहे हैं और आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो संत हूँ, यात्रा निकालता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सागर जिले के बंडा थाना अंतर्गत ग्राम चौका में घर के पास में ही शौच के लिए गए 7 साल के मासूम बच्चे की अचानक सीमेंट की हौदी में डूब जाने से मौत हो गई। शिवांश की दादी कौशल्य ने बताया कि शिवांश पास में ही बने शौचालय में शौच के लिए गया था, जो कि कुछ देर के बाद लौटकर नहीं आया तो आसपास परिवार वालों ने ढूंढा, लेकिन शिवांश नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद जब शिवांश नहीं मिला तब सीमेंट की हौदी में जाकर देखा तो शिवांश का शव वहां बरामद हुआ। 3 साल को सुखनंदन के मतलब घर के पास में, बिल्कुल पास ही में है सर। गड्ढा उन्हीं का है? नहीं, गड्ढा उन्हीं का है, सुखनंदन को। एक लगभग कब खुदा था, कितने साल? 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल से बंद नहीं हुआ? नहीं, ढोर बचे उमरे वही में तो जी लापरवाही में गड्ढा खुलो डाल रहा, खूब का याद मने भैया जो मूंद जो गड्ढा भी नहीं उनने मूंद हुआ। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा गिरा है उसमें? हमें तो क्या पता, हमें भवा स्वभाव भागे, हम बच्चा नहीं आवा, अबे तक नहीं आवा बच्चा, हम भागे तो भैया हमें वही लेट रंगाई में मिलो। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत रहली ने मनरेगा के अंतर्गत एक कुआं एवं मेड़ बांधन स्वीकृत कराया था, जिसमें 2,40,000 रुपए स्वीकृत कराए थे। सौरभ दुबे नामक युवक ने अपनी चालाकी से राशि आहरण कर कुछ मजदूरों के नाम से एवं स्वयं ने राशि आहरण कर निजी भूमि में ना कुआं बनवाया और ना ही मेड़। मजे की बात तो यह है कि कागजों में भी न कुएं का काम हुआ है और ना ही पंचायत को कुछ खबर है। मीडिया ने इस मामले को उजागर किया तो सौरभ दुबे द्वारा पत्रकारों को गाली गलौज, झूठी मनगणन, फर्जी रिपोर्ट करना और पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। इसके आगे आपको बता दें कि सौरभ दुबे पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं होना शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जिला अंतर्गत साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्ण साहू के खिलाफ अब गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन को झुककर अपराध दर्ज करना ही पड़ गया। रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पे आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। ये बात कही जा रही है कि बिना जांच किए जो कृष्णा साहू पे FIR कर दिया गया है, क्या वो दूसरे पार्टी पे भी FIR हुई है? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपया जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो इसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उनने जातिगत गाली गलौज देने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में ST/SC एक्ट की धारा लगी हुई है। अभी किसी की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वहीं राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,420 रुपए प्रति माह के वेतन से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें से प्रमुख है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। मंत्रिपरिषद ने 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से
कुल 12 माह का मानदेन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। पूर्ण निर्णय लिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8(2) में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बुलेटिन में इस वक्त इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर को।